रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। एक लड़का करीब 22 साल का था। उसका नाम सुमन था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़े लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सुमंत के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेजों में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर बिहार के पटना में आने वाले थे। सुमंत का घर नवादा जिला में स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सुमंत भी अपने घर की तरफ जाने लगा। जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में महिलाएं लोग की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसके कारण सुमंत को जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सुमंत को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी पटना जाने वाली थी और उसके पास कलम नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सुमंत के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सुमंत कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट उसी में भर लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सुमंत कहता है कि मुझे बिहार के पटना के स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी बिहार के पटना जंक्शन तक जाना है। फिर उसके बाद सुमंत कहता है कि एक ही टिकट में मेरा नाम भी भर लीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगा और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सुमंत की बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट मिलाकर ले लूँगी। फिर सुमंत अपने पॉकेट से पैसा निकालता है, उस लड़की को दे देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटा ले। अब हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ते दौड़ते ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। हम और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से पटना जंक्शन जाने के लिए करीब 5 से 7 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र था। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सुमंत कहता है, ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। तभी सुमंत पूछता है, ऐसा क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाएगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेली खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं और आप खाएंगे तो ही खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम नेहा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सुमंत कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तभी नेहा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताए थे और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी सुमंत कहता है कि मुझे तो यह पता भी नहीं है कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था। रात बहुत ज़्यादा हो जाता
रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। दोनों अपनी अपनी सीटों पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उनके बाद दोनों अपना अपना पानी के बोतल से अपना मुंह धोते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह 6 बज जाता है। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सुमंत को वह लड़की बहुत पसंद आती है और नेहा को भी सुमंत बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बताए बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि नेहा और सुमंत दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे सुमंत और नेहा दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सुमंत के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सुमंत अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं नेहा बोल रही हूँ। यह सुनकर सुमंत का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि सुमंत को नेहा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी नेहा मोबाइल पर कहती है कि आपने अपना घर पहुंच गए हैं। तभी सुमंत कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच गए। उसके बाद सुमंत ने नेहा से पूछा, आपने अपना घर पहुंची? तभी नेहा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी हूँ। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे के बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी। दोनों मिलकर दिन भर रात भर मिलकर बातें किया करते थे। अब तो दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा से स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था। वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने के समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलते ही अपनी बातचीत करते, दोनों एक दूसरे को समझते तथा एक दूसरे से प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सब सुनकर सुमंत का मन खुशी के ठिकाना नहीं रहता है और वह अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगती हैं। उसके कुछ दिनों ही बाद दोनों की शादियां हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।